बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से मैं डेंटिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स पर एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नॉन केरियस लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। तो हम उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट कॉजेज़ हैं जिसमें हमें नॉन केरियस टूथ स्ट्रक्चर लॉस नज़र आता है, जिसमें केरीज नहीं है पेशेंट में, लेकिन दांतों में डिफरेंट कंडीशन आपके सामने आ रही हैं जिसमें सरफेस लॉस हो रहा है, इनेमल लॉस हो रहा है, डेंटिन लॉस हो रहा है। तो क्या हो सकती हैं? तो फर्स्ट क्या है हमारे सामने? अब्रेजन है, उसके अलावा एट्रीजन, इरोजन, एफ्रैक्शन, ट्रॉमा या कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी हो सकती हैं जो बाय बर्थ हो सकती हैं, जिसमें एआई और डीआई है हमारे पास, अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज अब्रेजन से, इसकी डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट में हम फिर एट्रीजन देखेंगे, इरोजन देखेंगे, एफ्रैक्शन देखेंगे और ट्रॉमा या एक्सीडेंटल जो टूथ लॉस है, टूथ स्ट्रक्चर लॉस है वो देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है अब्रेजन, और अब्रेजन की हम डेफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं। बेसिकली दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज अब्रेडरे, और इसका मतलब क्या है? इट इज द लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर बाय एनीथिंग अदर देन द टूथ कॉन्टैक्ट। मतलब कि दांतों का आपस में रगड़ खाना, उससे जो भी टूथ लॉस होता है वो और तरह क्लासिफाई करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें क्या है कि लॉस बाय वेयर ऑफ टूथ सब्सटेंस और रेस्टोरेशंस कॉज्ड बाय द फैक्टर अदर देन टूथ कांटेक्ट। दांतों का आपस में टकराने के अलावा कोई भी इसमें वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। तो एक तो पहले पिक्चर आप देख लें, आपके सामने पिक्चर में इस तरह के डिफेक्ट नजर आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, और दिस इज द पैथोलॉजिकल वेयर ऑफ टूथ सब्सटेंस थ्रू एनीथिंग, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये आपकी रीजन सामने नजर आ रही है, ये रीजन सामने नजर आ रही है। तो होता क्या है कि जो अब्रेजन है बेसिकली रबिंग ऑफ एनीथिंग अदर देन द टूथ। इसमें क्या हो सकता है? पाइप रबिंग भी हो सकती है, हेयर क्लिप्स का यूज, जैसे नेल बाइटिंग हो सकती है, आप हेयर क्लिप बाइट कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपने बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश की है, उससे भी अब्रेजन हो सकती है। एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको प्ले करते हैं उससे हो सकती है, लाइक माउथ पीसीस। उसके अलावा एक्सेसिव टूथ पिकिंग, उससे हो सकती है। आप टूथपिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम एडवाइस क्या करते हैं कि टूथपिक आप यूज़ ना करें, उसकी जगह डेंटल फ्लॉस ने ले ली है, जो कि ज़्यादा कंट्रोल्ड एक्शन से जो आपके दांतों के दरमियान में कोई भी खाना फंसता है उसको रिमूव कर सकता है। तो टूथपिक का इस्तेमाल जो है वो स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनानी है, आपको उसमें करके भी दिखाएंगे किस तरीके से टूथपिक जो है वो अब्रेड करता है दांतों को ख़राब करता है, रगड़ देता है उसकी सरफेस को, और किस तरीके से डेंटल फ्लॉस ज़्यादा बेनिफिशियल है और वो दांतों में ब्रेन कॉज नहीं करता। उसके अलावा क्या है? आर्टिफिशियल टीथ, पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल या पोर्सिलेन के आर्टिफिशियल टीथ है, जो कि ऑल पोर्सिलेन भी हो सकते हैं। जब भी आपका कोई दांत निकल जाता है आप उसकी जगह ब्रिज लगवाते हैं, या कोई आपका दांत इस तरह से ग्रॉसली केरियस हो चुका है कि उस पर रूट कैनाल करके उसको बिल्ड करके आपने उसके ऊपर एक कैप या क्राउन लगवाया हुआ है, तो वो जब अपोजिंग दांत से, मतलब वो किसी भी अपोजिंग दांत से सरफेस से जाके टकराता है, तो वो क्या करता है? वो स्ट्रांग होता है ज़्यादा, उसकी ये क्वालिटी है कि वो नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर को या नेचुरल एनामल को अपग्रेड कर देता है या उसको रगड़ देता है। तो ये वजह भी हो सकती है, इसीलिए जब आपने रिप्लेसमेंट की तरफ जाना है तो पहले अपने डेंटिस्ट से प्रॉपर्ली मशवरा करना है कि हमें किस तरीके से रिप्लेसमेंट करनी चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, या टूथ कॉन्टैक्ट इस तरह बनाया जाए कि कम से कम ब्रेन हो सके। उसके अलावा क्या है? ये तमाम चीज़ें आपने देख ली, लेकिन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अब्रेजन इज बेसिकली, जो हमारी सेटिंग्स में हमें नजर आती है, जो नॉर्मली घरों में नजर आती है, जो कि मोस्ट ओवरलुक्ड भी कहते हैं उसको, दैट इज द इनकरेक्ट और ओवर रिगरस टूथ ब्रशिंग। बहुत जोर जोर से दांतों के ऊपर ब्रश को रगड़ के उसकी सफाई करना विद हार्ड ब्रिसल्स। तो ये सबसे बड़ी कॉज है इस चीज़ की, टूथ अब्रेजन की। ये भी आपके सामने एक पिक्चर आ चुकी है जिसमें डिफरेंट टाइप की रेंज दिखाई गई हैं। आपको वी शेप डिफेक्ट नज़र आते हैं, कभी राउंड शेप आते हैं, कभी डिफरेंट शेप आते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली ये देखें सर्वाइकल एरिया में या ऐसे सरफेस जो मसूड़ों और दांतों के दरमियान में है, इस जगह पर जब ज़ोर ज़ोर से ब्रश को रगड़ा जाता है तो यहाँ पर अब्रेजन कॉज होती है। जी, आप पिक्चर में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की अब्रेजन जो है आपको नज़र आ रही हैं। आपका टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो चुका है जिसकी वजह से वहाँ पर डिफेक्ट्स बने हुए हैं। अब या तो यहाँ पर फिलिंग्स करनी पड़ेंगी या कोई रेस्टोरेशन देनी पड़ेंगी, और यहाँ पर ठंडा गर्म भी लग सकता है, सेंसिटिविटी भी हो सकती है, फूड इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो ये तमाम इसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था कि टूथब्रश ब्रेन का ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि टाइप ऑफ टूथब्रश डज नॉट वेयर द टीथ बट द टूथ पेस्ट डज।
तो ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था। बेसिकली आपका जो टूथब्रश है दैट इज़ द मेजर रीज़न फॉर टूथ अब्रेजन या टूथ स्ट्रक्चर लॉस। और जो टूथपेस्ट है वो इतनी बड़ी रीज़न नहीं है। अगर आप टूथ पाउडर यूज़ करते हैं जैसे कि पहले डेंटोनिक पाउडर था, तो टूथ पाउडर जो है ये बेसिकली अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं और ये अब्रेजन कॉज़ कर सकता है इन कॉम्बिनेशन विद अ हार्ड टाइप ऑफ टूथब्रश। तो उसके अलावा क्या टूथब्रश कैन ऑल्सो डैमेज योर गम्स। आपके गम्स को भी डैमेज कर सकता है अगर आप ज़ोर-ज़ोर से टू एंड फ्रो ब्रशिंग करते हैं, तो इसे हम रिसेशन कहते हैं, गम रिसेशन या टूथब्रश रिसेशन भी कहा जाता है इसको। अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये देखें, इस तरीके से अगर हार्ड ब्रिसल्स को बहुत ज़ोर-ज़ोर से रगड़ा जाए दाँतों पे और मसूड़ों पर, तो मसूड़े भी आपके रिसीव कर सकते हैं, वो अपनी जगह छोड़ के पीछे जा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर डिफेक्ट भी बन सकते हैं जो कि एब्रेसिव डिफेक्ट्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर तो ज़ोर-ज़ोर से दाँत को रगड़ना कोई फ़ायदेमंद नहीं है या बहुत देर तक रगड़ते रहना हार्ड ब्रश के साथ कोई फ़ायदेमंद नहीं है। जो एडवाइस बेसिकली क्या है कि आपने बेसिकली सॉफ्ट या स्लिम सॉफ्ट अपना ब्रश यूज़ करना है और उसको आपने सर्कुलर मोशन के अंदर बहुत एहतियात के साथ आराम-आराम से सफाई करनी है। हमारा मकसद दाँतों को साफ करना है, दाँतों को रगड़ना नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आपने इंश्योर करनी है। अच्छा वेयर पैटर्न क्या हो सकता है? द फेशियल सरफेस ऑफ द मैंडिबुलर कैनाइन्स एंड प्रीमोलर्स। अगर हम एक नेचुरली देखें तो अगर हम राइट हैंड से ब्रश को होल्ड करते हैं लेफ्ट हैंड से, तो हम इसको जब भी सफाई करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, तो बेसिकली ये जो आपका कैनाइन टूथ है, जो प्रोमिनेंट टूथ है आपका और साथ में पीछे छोटे मोलर्स हैं, जिन्हें प्रीमोलर कहा जाता है, तो इन सरफेसेस को सबसे ज़्यादा ज़ोर से रगड़ा जाता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा एब्रेजन देखी गई है। उसके अलावा फेडेड विद सैंड ब्लास्टेड अपीयरेंस, ये जो वर्ड यूज़ किया है, इस तरीके की अपीयरेंस आती है कि हल्का-हल्का एनामल जो है फेड कर जाता है, नीचे से डेंटिन येलो कलर की एक्सपोज़ होती नज़र आती है आपको और सैंड ब्लास्टेड अपीयरेंस ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ज़ोर से उसको वियर किया गया हो। उसके बाद क्या है कि व्हेन एनामल वियर्स थ्रू द डेंटिन अ कपिंग अपीयरेंस कैन हैपन। ये कप शेप की स्लाइटली अपीयरेंस आपके सामने नज़र आ सकती है। उसके अलावा किस तरह के इफेक्ट्स हैं? दीज़ कैन बी राउंडेड और वी शेप डिचेस। ऐसे लगता है कि जैसे वी शेप में ऐसे डिच बनी हुई है, एक गैप बना हुआ है और साथ में कभी राउंडेड सरफेस भी आ सकती है और स्पेशली कहाँ पर होता है? सामने की सतह के ऊपर दाँत की, जिसको हम बक्कल या लेबियल सरफेस कहते हैं। जो दाँतों के सामने नज़र आने वाली सतह आपकी है, जो स्माइल में भी आती है, इस वजह से स्माइल भी आपकी मुतासिर हो जाती है। और ये ख़ास तौर पर सीमेंटो एनामल जंक्शन वाले एरिया आता है, ऐसा एरिया जहाँ पर मसूड़े दाँत आपके मिल रहे हैं, उस जगह पर आता है और वहाँ पे एनामल की जो थिकनेस है वो ऑलरेडी कम होती है, तो ये वियर ऑफ होके वहाँ पर येलो कलर के दाँत में अपीयरेंस नज़र आती है उसको। और जो लोग इससे बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि दाँत व्हाइट हों, वो फिर और ज़्यादा ज़ोर से रगड़ते हैं और मज़ीद फिर उसमें टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो सकता है। तो ये आगे स्लाइड इस चीज़ पे आ गई है कि टाइप ऑफ पर्सन ओवर ज़ीलस हॉरिजॉन्टल टूथ प्रेशर। ऐसा ऐसा दैट पर्सन्स दैट वांट टू गेट व्हाइटर टीथ, लेकिन उसके लिए वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा फोर्स से ओवर ज़ीलस किस्म की ओवर फोर्स लगाकर हॉरिजॉन्टल रख के ब्रश को ब्रशिंग करते हैं, तो वहाँ पर फिर टूथ स्ट्रक्चर लॉस आ जाता है। और उनको अपने दाँतों का कलर पसंद नहीं है, तो वो चाहते हैं कि इसको व्हाइटिश किया जाए और इस चक्कर में वो मज़ीद तो येलोइश भी हो जाते हैं और उनमें स्ट्रक्चर लॉस भी हो जाता है। अब डायग्नोसिस किस तरह करना है? ये तमाम चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी हैं, उस तरीके से हमने वियर पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करना है और उसके अलावा क्या है कि जब आप इसको हैंड आर्टिकुलेटरी कास्ट के पास आएँगे, आप उस पेशेंट के मॉडल्स बना लेते हैं, तो वो कास्ट भी प्रॉपर्ली आर्टिकुलेट नहीं करेंगे। अगर आप खुद उसको करना चाहेंगे, उसके लिए आपको आर्टिकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ में आप पेशेंट को कह सकते हैं या अगर आप खुद पेशेंट हैं, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप उसमें देखिए जैसे शीशे में खड़े होके देखें आप ब्रश किस तरह करते हैं। आपका ब्रशिंग स्टाइल किस तरह से है, जो मैंने पहले सारा एक्सप्लेन किया है। क्या उस तरीके से तो आप ब्रशिंग नहीं करते ज़ोर-ज़ोर से, मसूड़े और दाँतों को खराब तो नहीं कर रहे आप और आपके जो दाँतों के ब्रिस्टल्स हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा सख्त तो नहीं है? अगर वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, तो फिर आपको ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप उनको सॉफ्ट ब्रिस्टल्स से चेंज करें, अपना टूथब्रश चेंज करें और उसको प्रॉपर्ली ब्रशिंग करें। उसके अलावा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी देखनी है टूथ ब्रशिंग की कितनी है, लेंथ ऑफ ब्रशिंग टाइम देखना ज़रूरी है और स्पीड और प्रेशर ऑफ स्ट्रोक। जो आपके ब्रिस्टल्स हैं, उनको आपने कितनी स्पीड से ब्रशिंग में यूज़ करते हैं और कितनी ज़ोर से कितना प्रेशर देते हैं। तो ये आर्टिकुलेटरी कास्ट भी दिखाएँगे जिसमें टूथ फेयर नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं कि दाँतों की सर्फेसेस यहाँ पर बिल्कुल वेयर ऑफ हो चुकी हैं, दाँत छोटे हो चुके हैं और वो आपस में सही तरह से मिल भी नहीं पाते। तो यहाँ पर भी यही नज़र आ रहा है आपको, इस तरीके से टूथ वेयर हो चुका है, इवन कि फेशियल सर्फेसेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट और अब ये एब्रेज़न जो है,
ये इरिवर्सिबल हो चुकी है, इसको हमें प्रॉपर्ली ट्रीट करना पड़ेगा। हो सकता है रेस्टोरेशन देनी पड़े इसमें, या कोई क्राउन्स वगैरह करने पड़े, या इस तरीके से मज़ीद इसके लिए इवैल्यूएट करना पड़ेगा ट्रीटमेंट प्लान को। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें हम एट्रीजन को डिस्कस करेंगे। कोई चीज़ आपके ज़हन में आती है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने कोलीग्स के साथ। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि लेक्चर सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।